अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है और आप लोगों ने अपने मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर की जॉब है। इसकी एज लिमिट 18 से 25 साल है। इसकी 48 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद नीचे देखें तो टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब है और इसकी 15 वैकेंसीज़ हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, इसकी 8 वैकेंसीज़ हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क की जॉब है, इसकी 6 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जॉब है, इसकी 36 वैकेंसीज़ हैं। कांस्टेबल की जॉब है, इसकी 174 वैकेंसीज़ हैं। कांस्टेबल ड्राइवर की जॉब है, इसकी 64 वैकेंसीज़ हैं। इन तमाम वैकेंसीज़ में अप्लाई करने की जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल। और नीचे आप लोग देख सकते हैं अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 सितंबर 2026 है और इसकी 2000 फ़ीस है, जो आप लोग इजी पैसा, जाज़ कैश, इंटरनेट बैंकिंग, यू पैसा के ज़रिए या वन लिंक वन बिल के ज़रिए पे कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे फिज़िकल एंड एंडोवर्स टेस्ट के बारे में बताया गया है। नीचे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। और अगर कोई भी इशू आ रहा है तो यहाँ पे उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और इसका एडवर्टीज़मेंट कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने सर्च करना है NPFTAS। जो ही आप लिख के सर्च करेंगे तो इनका ऑफिशियल पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसको क्लोज़ करके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस वक्त जितनी भी जॉब्स चल रही हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। आप देख सकते हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस में वैकेंसीज चल रही हैं और नेशनल साइबर क्राइम में जॉब चल रही हैं। चूँकि हम नेशनल साइबर क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें आप लोग देखेंगे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा व्यू एडवर्टीज़मेंट। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इनका इश्तिहार डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको रीड आउट कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। जब आप NPFTAS लिख के सर्च करेंगे तो इनका पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको ओपन करना है। सामने साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन नज़र आएगा। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपने लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर विदाउट डैशेस लिखना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड लिखना है और पासवर्ड कंफर्म करने के बाद आपने चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अब आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करके आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, जो पासवर्ड आपने लगाया है वो लिखना है। नीचे आपने सिक्योरिटी चेक में जो भी क्वेश्चन लिखा होगा इसका आंसर लिखना है। लिखने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करके आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNIC नंबर, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, तमाम तरह यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। नीचे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करनी है और नीचे एक्सपीरियंस का एक पोर्शन आएगा, वो आपने यहाँ पे, अगर आप कहीं पे जॉब करते रहे हैं तो वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल चेक कर लेनी है। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक हुई तो आपने इसको ठीक कर लेना है। उसके बाद आपने ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी नौकरियां चल रही हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। आपने नेशनल साइबर क्राइम पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन अगर आपने ली हुई है तो वो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जो टेस्ट सिटी है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। दो यहाँ पे आपने टेस्ट सिटी अपने सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका वाउचर बन के आपके सामने, यानी आपका चालान आपके सामने आ जाएगा। आपने PSID नंबर के ज़रिए, जायज़ कैश, इजी पैसा के ज़रिए अपनी फ़ीस पे कर लेनी है। दोस्तों इससे आगे वाला प्रोसेस बिल्कुल आसान है। फ़ीस पे करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करवा लेनी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।